आकाशवाणी के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तेवार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ व शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। राही तुझे कर मुश्किलों का सामना है आज, मंजिल की जस्तजू है तो जारी रहे सफर। 19 जुलाई संडे और जेके बैंक डायरी का एक और ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। तमाम सामीन के नाम हमारा खुलूस प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम। हमारे दोस्तों को हमारा आदाब भी पहुँचे, नमस्कार भी पहुँचे, सत श्री अकाल भी पहुँचे और झूले भी। दोस्तों, 15 जुलाई को जेएनके बैंक के हवाले से एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर सामने आई। खबर ये कि जम्मू कश्मीर बैंक पूरे मुल्क की डिजिटल लेन देन में चौथे नंबर पर है। दोस्तों, महकमे हिंद के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY के प्लेटफॉर्म डिजिधन पर मौजूद आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जेएनके बैंक पूरे मुल्क की डिजिटल लेन देन में चौथे नंबर पर है। मुल्क के कई सरकर्दा बैंकों से आगे जम्मू कश्मीर बैंक ने मौजूदा माली साल 2020-2021 के पहले सहमाही के दौरान 1 करोड़ 83 लाख डिजिटल अदायगी वाले लेन देन किए हैं और 14 जुलाई को ये बैंक डिजिटल इंडिया मिशन के सरकर्दा 4 बैंकों में शामिल हो गया है। वाज़ेह रहे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिधन डैशबोर्ड नामी एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखा है जिससे मुल्क भर की डिजिटल लेन देन को देखा जा रहा है और मुकम्मल शफाफियत के साथ इसके आदाद-ओ-शुमार जारी किए जाते हैं। इस एजाज को हासिल करने पर जेएनके बैंक चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार छिब्बर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये कौमी डिजिटल मिशन की तरफ हमारा एक बहुत बड़ा कदम है और मुल्क के सैकड़ों बैंकों में से इस हवाले से चौथा मकाम हासिल करना हमारे लिए फख्र की बात है। ये इस बात की भी निशानदही है कि बैंक का टेक्नोलॉजी शोबा कितना मजबूत है, जिससे हमने मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, UPI, पॉइंट ऑफ सेल, क्रेडिट व डेबिट कार्ड वगैरह सहूलियात को अपने ग्राहकों के लिए बहम रखा है। चेयरमैन ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि जहां कौमी सालाना मंसूबा 8 करोड़ ट्रांजैक्शंस का है, वह जेएनके बैंक इस जानिब अपना रोल बखूबी निभा रहा है। दोस्तों, मौजूदा कोविड वबा में अपनी खिदमात का दायरा मजीद फैलाते हुए जम्मू कश्मीर बैंक ने जिला कटरा में श्री माता वैष्णो देवी नारायण हॉस्पिटल ककरियाल में 14 जुलाई को अपनी नई शाख और ऑन साइट ATM का इफ्तिताह किया। ये इफ्तिताह श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राकेश कुमार IAS के हाथों की गई, जिनके साथ बैंक के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार छिब्बर भी मौजूद थे। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बैंक की इस 951वीं शाख और ATM को अवाम के नाम वक्फ करने के मौके पर एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विवेक वर्मा, डायरेक्टर SMVD नारायण हॉस्पिटल MM मथावन, प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज शीला केनी, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर डॉक्टर गोपाल शर्मा, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा राकेश वजीर के अलावा बैंक के जोनल हेड सुशील कुमार गुप्ता, क्लस्टर हेड राजेश गुप्ता और राजेश दुबे भी शामिल तकरीब थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राकेश कुमार ने कहा कि मौजूदा हालात में जेएनके बैंक की इन काविशों को हम सराहते हैं, जिनसे नारायण अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज के मुलाजमीन के अलावा तालिब इल्मों, मरीजों और तीमारदारों को काफी राहत महसूस होगी। जेके बैंक की खिदमात का दायरा वसी करते हुए बैंक के सरपरस्त ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुझे आज इस बात की खुशी महसूस हो रही है कि हम अपनी जदीद तरीन बैंकारी खिदमात का दायरा नारायण हॉस्पिटल के स्टाफ, मरीजों, तीमारदारों और मकामी आबादी तक पहुंचा रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राकेश कुमार के हमरा चेयरमैन ने सरकार की तरफ से चलाए जा रहे किसान पखवाड़े की मुहिम के हिस्से के बतौर इलाके के चंद किसानों में किसान क्रेडिट कार्ड भी तकसीम किए। उन्होंने नई ब्रांच के स्टाफ पर जोर दिया कि वो अपने ग्राहकों को बैंक के मंसूबे के मुताबिक सबसे बेहतर खिदमत बहम रखने में अपने आप को वक्फ रखें और उन्हें हर तरह की बैंकारी सहूलियात से रोशनास करें। उन्होंने इलाके के लोगों को बैंक की कई फायदा बख्श और किसान दोस्त स्कीमों से फायदा उठाने की तलकीन की, ताकि उनमें रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने की सलाहियत पैदा हो सके।
دوستو، جموں کشمیر بینک نے 10 جولائی 2020 سے مختلف مدتی قرضوں کے شرح سود میں 0.15% کمی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مارجنل کاسٹ آف فنڈز بیسڈ لینڈنگ ریٹ یعنی MCLR میں مختلف مدتی قرضوں میں تبدیلی لاتے ہوئے J&K بینک نے ایک سالہ MCLR کی شرح 7.80 سے گھٹا کر 7.65% کر دی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ زیادہ تر پرسنل لون، آٹو لون اور ہوم لون ایک سالہ MCLR کی شرحوں پر دیے جاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ J&K بینک ہر مہینے کی 10 تاریخ کو اپنی MCLR شرحوں میں تبدیلی لا رہا ہے اور 10 جون 2020 کو جاری MCLR شرحوں میں اس بار یعنی 10 جولائی 2020 کو مختلف مدتی قرضوں میں 0.15% کی کمی کر دی گئی ہے۔ دوستو، پرائم منسٹرز جن دھن یوجنا کھاتے داروں کے لیے ایک خوشخبری۔ جی ہاں، ایک اچھی خبر یہ کہ پرائم منسٹر جن دھن یوجنا کھاتے داروں کو جو روپے کارڈ دیا جاتا ہے وہ وصول کرنے میں ان کو تھوڑا وقت لگتا تھا، لیکن بینک کی ایک تازہ ہدایت کے مطابق پرائم منسٹر جن دھن یوجنا کھاتہ دار اب فی الفور اپنا انسٹنٹ روپے کارڈ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ کارڈ بغیر کسی چارج یا بغیر کسی فیس کے ہر پرائم منسٹر جن دھن یوجنا کھاتہ دار کو مفت میں فراہم کیا جائے گا۔ دوستو، 16 جولائی کو J&K بینک نے لانچ کی PM اسٹریٹ وینڈرز آتم نربھر ندھی یعنی PM سواندھی۔ یہ اسکیم مرکزی سرکار کی منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ اربن افیئرز کی طرف سے جاری کی گئی ہے، جس کا اطلاق J&K بینک میں بھی ہو رہا ہے، اور یہ اسکیم ان چھوٹے چھوٹے ہاکرز کے لیے ہے، تھالے والوں کے لیے ہے، رہاری والوں کے لیے ہے، چھاپڑی فروشوں کے لیے ہے، ریڑے والوں کے لیے ہے، سبزی بیچنے والوں کے لیے ہے، مطلب چھوٹے چھوٹے تاجروں کے لیے ایک ایسی اسکیم ہے جس کے تحت انہیں J&K بینک سے ورکنگ کیپٹل ٹرم لون دیا جائے گا، جس کی حد ہے 10,000 روپے۔ چھوٹے تاجروں کے لیے اسکیم 31 مارچ 2022 تک چالو رہے گی، اور اس اسکیم کے تحت انہیں 7% کی انٹرسٹ سبسڈی بھی فراہم کی جائے گی۔ PM اسٹریٹ وینڈرز آتم نربھر ندھی یعنی PM سواندھی اسکیم کے بارے میں مزید بات کر رہے ہیں J&K بینک کے ایگزیکٹو پریزیڈنٹ ارون گنڈوترا۔ پردھان منتری آتما نربھر اسکیم کے تحت منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ اربن افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمارے اسٹریٹ وینڈر بھائیوں کے لیے پردھان منتری اسٹریٹ وینڈر اسکیم کا انعقاد کیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت ہمارے اسٹریٹ وینڈرز جو شہروں میں سبزی، پھل، پھول، کپڑے، گھر کی چیزیں اور باقی چیزیں سڑکوں پہ بیچتے ہیں، ان کو 10,000 روپے لون دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو ان کو اپنا کام آگے بڑھانے میں سہولیت فراہم کرے گا۔ اس اسکیم کا انعقاد اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے دیش بھر میں لاک ڈاؤن ہوئے، اس کا اثر ہماری اسٹریٹ وینڈر بھائیوں پہ بھی پڑا ہے۔ یہ لون انہیں آسان 12 قسطوں میں جمع کرانا ہوگا، اور جو بھی وقت یا وقت سے پہلے یہ پیسے جمع کروائیں گے، انہیں آگے چل کے یہ لون 10,000 سے 20,000 تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس اسکیم کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں لون لینے کے لیے بہت ہی آسان فارمیلٹیز رکھی گئی ہیں، جس میں اسٹریٹ وینڈرز کو لون لینے کے لیے صرف ایک فارم، آئیڈینٹی کارڈ کی کاپی اور وینڈر سرٹیفکیٹ دینی ہوگی۔ اس اسکیم میں کسی بھی قسم کی گارنٹی یا مارگیج درکار نہیں ہے، بلکہ اس اسکیم کے تحت گورنمنٹ آف انڈیا اسٹریٹ وینڈرز کو 7% انٹرسٹ سبسڈی کی سہولیت بھی مارچ 2022 تک فراہم کرے گی۔ اس اسکیم میں 7% انٹرسٹ سبسڈی آنے سے جو اسٹریٹ وینڈرز کو یہ لون صرف 2.95% انٹرسٹ پہ پڑے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اکاؤنٹ NPA نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو لونز ہیں اسٹریٹ وینڈرز کو جو بینک دے رہے ہیں، اس میں کافی ان کو چیپ ریٹ آف انٹرسٹ پہ لون ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی وینڈر ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کا پریوگ کرے گا، انہیں اس پہ کیش بیک بھی فراہم کیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے خریدار سے پیسے سیدھا اپنے سیونگ کھاتے میں جمع کروائے گا، اسے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کیش بیک بھی ملے گا، جو ایک سال میں 1,200 روپے تک بھی مل سکتا ہے۔ میری سب اسٹریٹ وینڈر بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نزدیکی میونسپل آفس یا ٹاؤن وینڈنگ کمیٹی کے ساتھ رابطہ قائم کریں، وینڈر سرٹیفکیٹ حاصل کریں، تاکہ وہ اس آسان لون کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اس میں انہیں جموں کشمیر بینک کی طرف سے بھرپور سپورٹ ملے گا، جس کے لیے وہ اپنی نزدیکی بینک برانچ کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ کس رفاقت کے سفر میں ہم سفر ہے آپ
जिंदगी की इस डगर के राह रो है आप भी। एक ख्याली उम्दनी में है तलाशी बेहतरी। जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। दोस्तों 5 जुलाई को हमने किसान पखवाड़े के हवाले से कश्मीर डिवीजन के डायरेक्टर एग्रीकल्चर सईद एजाज अल्ताफ अंद्राबी से बात की थी और 5 जुलाई के प्रोग्राम में हमने उस बातचीत का पहला हिस्सा आपको सुनाया था। तो आइए आज आपको सुनवाते हैं उस बातचीत का दूसरा हिस्सा। अंतराबी साहब, अब हमें 100% कवरेज देनी है किसान क्रेडिट कार्ड को। जहाँ तक इस स्कीम के खतोखाल का ताल्लुक है, स्टार्ट ये स्कीम होती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। किसान को उसको आइडेंटिफाई करना है, तो जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा फिर वो लेटर बैंक को जाएगी, बैंक उसको पैसे देगा। माली मामला बैंक करेगा, लेकिन शिनाख्त किसान की करेगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। आपको लगता है कि उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रोल ज्यादा बनता है बैंक से या पहले बनता है बैंक से? It is two-way process. It is not only agriculture department or bank department. It is all together integrated approach. देखो रेवेन्यू वाले को टाइटल वेरिफिकेशन करनी है कि whether is in possession of a valid land. हमें भी अपना रोल है, बैंक को भी अपना रोल है, हर एक को अपना अपना रोल निभाना है। हमारी प्राइमरी ड्यूटी बिकॉज डायरेक्टली वी आर रिलेटेड टू फार्मर। आपकी ये डिपेंड क्योंकि आपको पैसा उसको फाइनेंस करना है। अल्टीमेटली हमारा एक ही मकसद है, गवर्नमेंट का एक ही मकसद है, हाउ वी विल एम्पावर द फार्मर। और हमारी जो डबलिंग द फार्मर्स इनकम जो हमारा स्लोगन है, इट इज टू बी रियलाइज्ड एट ऑल कॉस्ट। सर, लीड बैंक रोल निभाने के अलावा J&K बैंक का बजाते खुद रोल कितना बड़ा है इसमें, KCC की इम्प्लीमेंटेशन में या किसान क्रेडिट कार्ड लोगों तक पहुंचाने में? I'm always finding Jammu and Kashmir Bank very healthy institution है, जिसने हमेशा अपने जमींदार भाइयों को हमेशा हैंड होल्डिंग की है एंड एवरीबडी रिमेंबर्स इट। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी किसी को भी आप पैसा मांगोगे कि वो नहीं दे पाएगा, बट द J&K Bank is coming always on the forefront in extending the credit facilities to the different farming, and I am finding a very positive role, and they have been always been in the forefront in extending the credit facilities of our farming people. अंद्राबी साहब, आखिर पे जानना चाहेंगे कोई पैगाम अपने फार्मर्स के लिए? मेरी यही रिक्वेस्ट है सारे फार्मर, every farmer should avail the benefits of the government in the shape of the KCC, and it is required now. ये उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि वो अपने फाइनेंसेस रेज कर सके। अंतराबी साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने आपसे पूछा था कि किसान पखवाड़ा 7 जुलाई से लेकर किस तारीख तक चलेगा। आपके ऑप्शंस थे 21 जुलाई, 22 जुलाई या 15 जुलाई। इस सवाल का सही जवाब है 21 जुलाई। इस हवाले से हमें बहुत सारे ईमेल्स के जरिए सही जवाब मौसूल हुए हैं, लेकिन कुर्रा अंदाजी के जरिए हमारे आज के विनर्स हैं कश्मीर डिवीजन से शकील अहमद भट्ट, साकिन वोकी, कुलगाम। जम्मू डिवीजन से आज का इनाम जीता है अमित सांगरा ने, जिनका ताल्लुक नई बस्ती जम्मू से है। और लद्दाख डिवीजन से आज के हमारे इनाम के हकदार हैं सिवांग रिगजिन, लेह लद्दाख। दोस्तों, अब जरा नोट करें हमारा आज का इनामी सवाल। आज का इनामी सवाल। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिजिटल डैशबोर्ड के मुताबिक जम्मू कश्मीर बैंक ने पूरे मुल्क की डिजिटल लेन देन में कौन सा मकाम हासिल किया है? आपके ऑप्शन हैं पहला, तीसरा या चौथा। दोस्तों, आपके जवाबात 22 जुलाई बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए हम तक पहुंच जाने चाहिए। जी हाँ, हमारा ईमेल एड्रेस है jkbankdiary@jkbmail.com। अगर आप सवाल दोबारा सुनना चाहते हैं तो नोट करें। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिजिटल डैशबोर्ड के मुताबिक J&K बैंक ने मुल्क भर की डिजिटल लेन देन में कौन सा मकाम हासिल किया है? ऑप्शन है पहला, तीसरा या चौथा। तो लेते हैं आज के प्रोग्राम से इजाजत। ऊपर वाले ने चाहा तो अगले इतवार को फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज व नासिर। अभी आप सुन रहे थे J&K बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर बैंक। यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही, मसाइल का तस्वर भी मसाइल की शनासाई। ये मकामे हम सरी है और अदाए रहे बरी। JK बैंक
डायरी